इंटीग्रल फंक्शंस का ये तीसरा वीडियो, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, लाइबनिज़ रूल, ये लिखा हुआ है। इसी को ऐसे हेडिंग डाल करके पढ़ा जाता है। देखो, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन है हमारे पास, उसे डिफरेंशिएट करना है। ये लेबनीज का नियम है। बाहर डी बाई डी वाई लिखा है और अंदर डेल अपॉन डेल वाई लिखा है, समझ लीजिएगा। बाहर डी अपॉन डी वाई क्यों लिखा है? क्योंकि ये पूरा का पूरा वाई का फंक्शन है, तो वाई का फंक्शन है, वाई के रेस्पेक्ट में ऑर्डिनरी डेरिवेटिव डी अपॉन डी वाई लिखा जाएगा। यहाँ डेल क्यों लिखा है, पार्शियल डेरिवेटिव क्यों लिखा है? क्योंकि ये लेबनीज का रूल है। अब इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल उठा रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपसे बोला था कि पार्शियल फ्रैक्शंस में तोड़ने की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। जितना मैंने बताया हो उतना तो आप जान लीजिए, और भी जान लीजिए। जरूरी नहीं कि हमने सब कुछ बता दिया हो पार्शियल में। इंटरमीडिएट की बुक से आप सब पढ़ लीजिए। फिलहाल आइए हम इसको शुरू करते हैं, ठीक। तो इसको हम शुरू में यहीं कहीं लिख लेना चाहेंगे। I इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स ए एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये इंटीग्रल हमें अंत तक दिखते रहना चाहिए। अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए। लेट अस डिनोट द गिवन इंटरवल इंटीग्रल बाई आई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स ए एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अंदाजा लगाइए, ये x का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, x का दूसरा फंक्शन आ गया, उसमें x की जगह इन्फिनिटी एक बार रख दोगे, एक बार x की जगह 0 रख दोगे, तो x नहीं रह जाएगा ना। रह कौन जाएगा? a। तो ये इंटीग्रल पूरा का पूरा a का फंक्शन है, उसी को हम पैरामीटर बोल रहे हैं, a बीइंग पैरामीटर। और लेबनीज रूल में क्या करते हैं हम? अगर इंटीग्रल y का फंक्शन है तो उसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। चूंकि इंटीग्रल a का फंक्शन है, इसलिए हम इसको a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बाय लाइबनिज़ रूल। बाय लेबनीज रूल डी आई अपॉन डी ए इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी डेल अपॉन डेल ए tan इनवर्स ए एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। ए के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो ए के अलावा अन्य वेरिएबल सब कांस्टेंट होंगे, तो ये नीचे सब कांस्टेंट जैसा ट्रीट किया जाएगा, एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब tan इनवर्स ए एक्स का tan इनवर्स के हिसाब से 1 अपॉन 1 प्लस उसका स्क्वायर जिसका tan इनवर्स है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर ए एक्स का डेरिवेटिव, ए एक्स का डेरिवेटिव ए के रिस्पेक्ट में एक्स होगा डी एक्स। बहुत सावधानी से करिएगा, क्योंकि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने की बड़ी आदत आपकी पड़ी हुई होगी। कहीं झटके में आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर जाए। यहाँ सतर्क रहना है कि किसके रिस्पेक्ट में हमें करना है, और पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसी को देखो पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना है। तो शुरू में 1-2 क्वेश्चन में हम कायदे से ढंग से पूरा कर देंगे। कभी हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये मान लेंगे कि आपको आ गया है। तो आओ स्टार्ट करें। पहले देखो, ये जो इंटीग्रेंड है यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बताया था अगर यहाँ एक्स स्क्वायर हो तो फिर हम एक्स को वाई से रिप्लेस कर देंगे। अगर यहाँ नहीं भी है तब भी तो ये काम हो सकता है ना। हम सब्स्टिट्यूशन जैसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं, हम रिप्लेसमेंट करने जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर की जगह हम वाई खाली है भाई, वाई लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन
1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस बी वाई। ये क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर की जगह वाई लिख लिया, ए स्क्वायर की जगह बी लिख लिया। ऐसा करने से अब ये क्या बन गया, ये बन गया वो केस जिसमें नीचे लीनियर और नॉन रिपीटेड फैक्टर्स होते हैं। तो ये केस हल्का पड़ता है ना। अगर इसको आप क्वाड्रेटिक मान के चलिएगा तो कैलकुलेशन हैवी हो जाएगा। तो जहाँ स्किल लग सकता है वहाँ स्किल जरूर अप्लाई करिए। चलो इसको ब्रेक करो। इक्वल टू कैपिटल ए अपॉन 1 प्लस वाई प्लस कैपिटल बी अपॉन 1 प्लस बी वाई इक्वल टू कैपिटल ए इंटू 1 प्लस बी वाई प्लस कैपिटल बी इंटू 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस बी वाई। ये सब आप जानते हैं। अब इसकी तुलना करेंगे, नीचे बराबर है तो ऊपर भी बराबर कर देंगे। इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू 1 प्लस बी वाई प्लस कैपिटल बी इंटू 1 प्लस वाई। लीनियर फैक्टर में ये भी एक सुविधा मिलती है कि एक बार y इक्वल टू -1 रखो, माने इसको अलग से मन में जीरो करो तो y का मान क्या आएगा, ऐसे इसको। तो एक बार y इक्वल टू -1 रखो, एक बार y इक्वल टू -1 अपॉन b रखो। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये है कि आप विधिवत इक्वेशंस बनाइए, उसको सॉल्व करिए। तो फिलहाल हम स्किल लगा रहे हैं भाई, ये सब सीखिए। तो ये जो y इक्वल टू -1 रखना, y इक्वल टू -1 अपॉन बी रखना, ये लीनियर फैक्टर वाले में बस होता है, क्वाड्रेटिक वाले में नहीं ये सब करिएगा। और ये लीनियर नॉन रिपीटेड हो तभी होता है, रिपीटेड होगा तब भी एक टुटका नहीं लगेगा। पुटिंग y इक्वल टू -1 कहाँ, 3 में और कहीं नहीं, इन 3 वी गेट 1 इक्वल टू, जब y की जगह -1 रख दोगे तो ये खत्म हो जाएगा और यहाँ क्या आएगा 1 माइनस बी, a इंटू 1 माइनस बी। दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी। पुटिंग y इक्वल टू -1 अपॉन b, दैट इज बी वाई इक्वल टू -1 कहाँ, 3 में और कहीं नहीं, इन 3 वी गेट 1 इक्वल टू बी वाई को -1 रख रहे हो तो ये 0 हो जाएगा, यही बचेगा। ये बचेगा b ब्रैकेट में 1 y -1 अपॉन बी, -1 अपॉन बी इक्वल टू कैपिटल B इंटू बी -1 अपॉन बी। इस प्रकार से कैपिटल B का मान आ गया b अपॉन b -1। या इसी जैसा इसको भी लिखना है तो आप लिख दो -b अपॉन 1 माइनस बी। या तो ये पार्शियल की ब्रेकिंग हो गई। क्या मिटाएं, ऊपर से मिटाते हैं, जगह खाली। Therefore 1 अपॉन 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस बी वाई इक्वल टू ए की जगह कहाँ गया ये 1 अपॉन 1 माइनस बी आया इंटू 1 अपॉन 1 प्लस वाई, बी की जगह माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी आया, हाँ, और इंटू 1 अपॉन 1 प्लस बी वाई। दिस इंप्लाइज दैट, अब हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी की जगह क्या लेना है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस वाई, वाई की जगह एक्स स्क्वायर माइनस बी की जगह ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये बच्चा हमने इसको तोड़ दिया। और बेहतरीन कुछ करना चाहेंगे तो इसको लिख दें 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर कॉमन, अंदर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। Therefore
डी आई अपॉन डी ए इज इक्वल टू, ये था, तो अब इंटीग्रल लगा के लिखना इस पर, तो हो जाएगा 1/1 माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी ब्रैकेट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड डी एक्स। यही पार्शियल में जो ब्रेक करने वाला काम है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, और कहीं एरर हो जाएगा तो सब किला ढह जाएगा। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे ए के रिस्पेक्ट में, अभी नहीं, अभी पहले इधर इंटीग्रल होगा ना, इक्वल्स टू 1/1 माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट, अब इंटीग्रल, ये तो आप पहचान ही रहे, tan इनवर्स एक्स माइनस, देखो ये मान लो लिखा है 1/1 प्लस किसी का स्क्वायर, तो tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स के डेरिवेटिव में होता है ना, मान लो tan इनवर्स अल्फा है तो अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर, तो tan इनवर्स ए एक्स के डेरिवेटिव का ये मटेरियल है, ये हम अंदाजा मार रहे हैं। tan इनवर्स ए एक्स को तुम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, नीचे आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ऊपर x के रिस्पेक्ट में इसका होगा तो a आएगा, ये यानी इसमें एक a अगर हम हटा लें तो अब जो बचा वो tan इनवर्स ए एक्स, अब जो बचा उसका इंटीग्रल tan इनवर्स ए एक्स है। देखो बच्चों, तुम लोग मैच्योर्ड बच्चे हो, तुम्हें ये ऐसे ही अंदाजना ही पड़ेगा, अदरवाइज तुम क्या करोगे, ए स्क्वायर पहले कॉमन लोगे, हाँ, फिर बटा में आ जाएगा ये कांस्टेंट, फिर उसका इंटीग्रल लिखोगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे, जरा सी कोशिश करोगे तो ये सेट हो जाएगा। लिमिट 0 to इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1/1 माइनस ए स्क्वायर, देखो भैया 0 रखने से tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी रखने से tan इनवर्स इन्फिनिटी यहाँ भी, tan इनवर्स इन्फिनिटी यहाँ भी, ये π/2 है, ये भी π/2 है, तो π/2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस ए, तो ये हो गया π/2 इंटू 1 माइनस ए। अब 1 माइनस ए यहाँ एक फैक्टर काटेगा तो हो जाएगा π/2 इंटू 1 प्लस ए, यहाँ पे आ गया। तो अब आपके सामने जो कुछ भी है, मैं एक बार इसको फिर से लिखना चाहूँगा, डी आई अपॉन डी ए इक्वल टू π/2 इंटू 1/1 प्लस ए। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल, डी ए को उठा के यहाँ कर दो, तो अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। यहीं पर थोड़ा सा हम एक रोचक सी बात एलिवेट करना चाहेंगे कि हमें एक इंटीग्रल आई दिया हुआ था, हमने इस इंटीग्रल को डिफरेंशिएट किया, क्या निकाला, डी आई अपॉन डी ए, समझे भैया, डिफरेंशिएट किए, फिर इसको हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो फिर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा कि नहीं, क्या गजब की बात है, वाह रे लाइबनिज़ रूल, कितनी रोचकता है इसमें। इसे डिफरेंशिएट किए फिर इंटीग्रेट कर दिए, फिर वहीं पहुंच गए ना, तो ये आई की वैल्यू निकालने का क्या गजब का तरीका है। अब इसे ए के रिस्पेक्ट में चलो हम लोग क्या करें, इंटीग्रेट करें, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू ए, ऐसी डायरेक्ट लिख दो, या तो ए को यहां कर लो डी ए को, और फिर लिखो इंटीग्रेटिंग भी है, और अभी लिखोगे तो चूंकि यहां पे नीचे है ए, तो तुम लैंग्वेज ऐसे लिखोगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू ए, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू ए, वी गेट आई इक्वल टू π/2 इंटीग्रल 1/1 प्लस ए डी ए इक्वल टू π/2 log ऑफ 1 प्लस ए प्लस अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। शायद हम नंबर 2 डाल चुके हैं, इसको नंबर 3 डाल दे रहे हैं। अब इसमें कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया ना, तो इसकी वैल्यू निकालनी होगी।
डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे, इंटरमीडिएट में ये ट्रेनिंग दी जाती है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स बोलते हैं उसको। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू मालूम करने के लिए इनिशियल कंडीशंस दी रहती हैं, वहाँ दिया रहता है, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इनिशियली यही इंटीग्रल दिया हुआ है, तो इनिशियली यही इंटीग्रल दिया है, इसी से हम कोई कंडीशन निकाल लेंगे तो वो इनिशियल कंडीशन हो जाएगा। अब इससे कंडीशन कैसे निकालें? पहले तो देखो ये रिलेशन किसके किसके बीच में है, आई और ए के बीच में है। डी आई अपॉन डी ए था ना, डी आई अपॉन डी ए माने आई और ए का रिलेशन है। तो आई और ए का रिलेशन मान के ए की ऐसे सिंपलेस्ट वैल्यू चूज करो कि आई की भी सिंपलेस्ट वैल्यू आ जाए। तो अगर हम ए इक्वल टू 0 चुन लें तो tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा, ये इंटीग्रेंड 0 हो जाएगा, और 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0 होता है। तो यही चीज बताने के लिए इसको हमने लिखा रहने दिया, क्लियरली फ्रॉम 1 आई इक्वल टू 0 व्हेन ए इक्वल टू 0। यही इनिशियल कंडीशंस हो गए। हर क्वेश्चन में यही करना होगा। अब इनको आप 3 पर थोपिए तो सी की वैल्यू आ जाएगी। अप्लाइंग दीज कंडीशंस टू 3, applying these conditions to 3 we have i की जगह 0 रखिए, a की जगह 0 रखिए, तो अगर 0 इक्वल टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ 1 प्लस 0 प्लस सी, दिस इंप्लाइज दैट सी इक्वल टू, देखो ये log 1 है ना, log 1 0, तो सी बराबर 0 आ गया। अब इसको यहां पे रख दो, पुटिंग इट इन 3 या 10 वी हैव ऐसा कह के सोल्यूशन को समाप्त करिए। आई इक्वल टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ 1 प्लस ए, यही निकालना था। दैट इज आई माने इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स ए एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 लॉग 1 प्लस ए। कितनी रोचक यात्रा थी ये, कितनी रोचकता है। इंटीग्रल दिया है, उसको पहले हमने डिफरेंशिएट किया, फिर इंटीग्रेट किया, तो आई आ गया। फिर आइए एक एग्जाम्पल और देखा। तो ये 1 पैरामीटर वाले एग्जाम्पल शुरू में हम दिखा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने खाका खींचा था एग्जाम्पल्स के प्रकार। 1 पैरामीटर वाले हैं, फिर 2 पैरामीटर्स वाले हैं। 2 पैरामीटर वाले में भी 2 प्रकार के हैं। एक प्रकार ऐसा है कि 2 पैरामीटर होंगे, उनमें से हम किसी के भी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे तो काम हो जाएगा। एक प्रकार ऐसा है कि 2 पैरामीटर्स होंगे, लेकिन उसमें कोई एक ही काम का होगा। काम का मतलब उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आगे बढ़ोगे तो काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो फिलहाल एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। इंटीग्रल 0 टू पाई log of 1 plus a cos x, 1 plus a cos x upon cos x dx equal to पाई साइन इनवर्स a, ऐसा। स्टार्ट। इस इंटीग्रल को एक कोने में हम लिखना चाहेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई, वही इनिशियल कंडीशन बनाने के लिए log ऑफ 1 प्लस ए कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स नंबर 1, ये अपना पड़ा रहेगा यहाँ। स्टार्ट करिए। आई इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई log ऑफ 1 प्लस ए कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स नंबर 1। पैरामीटर कौन है? ए के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे बाय लेबनीज रूल। बाय लाइबनिज रूल डी आई अपॉन डी ए इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई डेल अपॉन डेल ए, पार्शियल डेरिवेटिव
log of 1 plus a cos x upon cos x dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई, नीचे cos x कांस्टेंट पड़ा रहेगा, पार्शियल डेरिवेटिव है ना, तो log के हिसाब से पहले करिएगा तो जिसका log है वो नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ गया 1 प्लस a cos x, फिर 1 का डेरिवेटिव 0, a cos x का a के रिस्पेक्ट में cos x होगा, तो ये हो गया cos x dx, cos x कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to पाई dx अपॉन 1 प्लस a cos x। अब सीधा आप पहुंच गए इंटरमीडिएट की बुक्स में, इस तरह के इंटीग्रल आप करें, cos x को tan x/2 से रिप्लेस करते हैं कुछ ऐसे, इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई dx अपॉन 1 प्लस a cos x की वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये फार्मूले हैं, इंटीग्रेशन की दुनिया में चलने वाले फार्मूले हैं, आपको याद होने चाहिए। इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to पाई, ये एलसीएम ऊपर आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx अपॉन 1 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, 1 इंटू क्या लिखना जी ऐसे, प्लस a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to पाई, इसे आप सेक स्क्वायर लिख दें, सेक स्क्वायर x/2, क्योंकि हम अगला कदम है tan x/2 को टी पुट करने का, और यहाँ हो गया 1 प्लस a प्लस 1 माइनस a इंटू tan स्क्वायर x/2, चेक कर लें, ओके। अब आप tan x/2 को टी पुट करिए, टी या वाई जो भी वेरिएबल खाली हो, कुछ भी पुट करते समय ये जरूर चेक कर लिया करो कि वो वेरिएबल खाली हो, इसमें यूज ना कहीं किया गया, पुटिंग या सब्सटीट्यूटिंग कुछ भी लिखें, tan x/2 इक्वल टू y खाली है ना, y लिख दे रहे हैं, y, सो दैट इधर आएगा 1/2 आएगा ना, x/2 का डेरिवेटिव 1/2 सेक स्क्वायर x/2, उस 1/2 को इधर कर दिए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू 2dy। वी है di अपॉन dA इक्वल्स टू, यह है भैया इंटीग्रल, यहां से लिमिट बदलोगे, x की पुरानी लिमिट 0 पाई रखो, y की नई लिमिट आ जाएगी, तो y इक्वल टू tan 0, y इक्वल टू tan π/2, 0 to इन्फिनिटी आ गया, ऊपर लिख दिया हमने 2 dy, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस a प्लस 1 माइनस a इंटू वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को हटाइए ताकि ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन सके, इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस a इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस a। तो ये है dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, 1 अपॉन बी tan इनवर्स y अपॉन b इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस a, 1 अपॉन बी हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस a अपॉन अंडर रूट 1 प्लस a, फिर tan इनवर्स y अंडर रूट 1 माइनस a अपॉन अंडर रूट 1 प्लस a, y बाई बी, लिमिट 0 to इन्फिनिटी। ये यहाँ पे काट के इसको रूट चढ़ा देगा यहाँ पे, यानी कि 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस a इंटू अंडर रूट 1 प्लस a, और ब्रैकेट में जब इन्फिनिटी रखोगे तो ये tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस 0y की जगह रखोगे तो ये tan इनवर्स 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0 होता है, 2 अपॉन इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो,
अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। आई और ए का रिलेशन है ये। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल। इंटीग्रेटिंग भी है, अगर ऐसा है और लैंग्वेज लिखना है तो आप लिखोगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू ए वी गेट, या तो इसको ऐसे बना लो डी आई इज इक्वल टू पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर डी ए, और तब आप लिखोगे इंटीग्रेटिंग भी है, क्योंकि इधर आई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, इधर ए के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। लैंग्वेज लिखते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इंटीग्रेटिंग भी है, ये आप कभी मत सोचा करिए कि अरे सर हो गया, अरे सर वही बात नहीं। मैथमेटिक्स में बड़ी क्लैरिटी, बड़ी एग्जैक्टनेस होनी चाहिए। लिखने का काम भी, पढ़ने का काम भी, पढ़ाने का काम भी, सिखाने का, सब क्लियर होना चाहिए। इंटीग्रेटिंग भी है आई इक्वल टू पाई, इसका इंटीग्रल क्या होगा, साइन इनवर्स ए, साइन इनवर्स ए और प्लस सी। नंबर कहीं नहीं डाले थे, 1 के बाद सीधे 2 पड़ा है। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए इनिशियल कंडीशन चाहिए, जो कि नहीं दिया रहता है, वो आपको दिए हुए इंटीग्रल से निकालना पड़ेगा क्लियरली। फ्रॉम 1 आई और ए का रिलेशन है, ए बराबर 0 वहां रख दें, अगर ए 0 कर दो तो ऊपर log 1 हो जाएगा ना, log 1 भी 0 होता है, तो इंटीग्रेंड 0 हो जाएगा, तो 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0, तो आई का मान 0 व्हेन ए इक्वल टू 0। इस कंडीशन को, इन कंडीशंस को इस पर थोपिए तो सी की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। अप्लाइंग दीज कंडीशंस applying these conditions to 2, we have I की जगह 0, पाई साइन इनवर्स 0 प्लस सी, इट मीन्स दैट सी इक्वल टू 0। पुटिंग इट इन टू, ऐसे लिखिए या लिखिए 10 भी है और यही लिख दीजिए, उसमें सी 0 हो जाएगा। पुटिंग इट इन टू वी हैव आई इक्वल टू पाई साइन इनवर्स ए, दैट इज आई किसको माने थे, इंटीग्रल 0 टू पाई लॉग ऑफ 1 प्लस ए कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई साइन इनवर्स ए। ये रहा। तो ये इस वीडियो में 2 एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, और ये किस तरह के एग्जाम्पल्स हैं, किस तरह के ट्रीटमेंट्स इनके साथ होते हैं, ये सब कुछ आपको आइडिया इनका मिल गया होगा। अगले वीडियो में एग्जाम्पल्स जारी रहेगा। वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसमें अभी कई वीडियोस बनने हैं। थैंक यू।